ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस सवाल की जो आपने कमेंट सेक्शन में भर भर के पूछे हैं। Z63 लेना चाहिए क्या? Z52 और Z63 में कौन सा बेहतर है? वीडियो के शुरू में ही मैं आपको क्लियर कर दूं चीज़ें। Z63 Z52 से बेटर है, नो डाउट अबाउट इट। और हो भी क्यों ना। Z63 एक स्टेप ऊपर की बॉडी है। Z52 की बॉडी आपको लगभग 1,30,000 के आसपास मिल जाती है, प्लस माइनस अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और Z63 की बॉडी लगभग 2 लाख तक टच करती है। यानी अगर आप प्राइस डिफरेंस देखेंगे तो आपको लगभग 70 से 80 हज़ार तक का जंप मारना पड़ेगा Z52 से Z63 पे जाने के लिए। आपका जो सवाल होना चाहिए वो ये है कि क्या ये 70 से 80 हज़ार का प्राइस डिफरेंस जस्टिफाइड है? क्या एज़ अ प्रोफेशनल मैं एक्स्ट्रा पैसे दे के Z63 पे जाऊँ तो क्या मुझे उतने फीचर मिलते हैं? इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी कैमरे में मेजर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेंसर, दूसरी चीज़ प्रोसेसर जो सेंसर का डेटा को कलेक्ट करके प्रोसेस करता है, और तीसरा बॉडी डिज़ाइन कैसी है। ये तीन ही चीज़ महत्वपूर्ण होती है, इन्हीं के बेसिस पे मैं कंपेयर करूँगा। मैं कोई भी बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी पे नहीं जाऊँगा, मैं आपको प्रैक्टिकल डिफरेंस के बेसिस पे समझाने का सिंपल भाषा में प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले उस चीज़ पे जाते हैं जो दोनों कैमरे में कॉमन है, जहाँ पे आपको कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। वो है प्रोसेसर। Z52 और Z63 निकॉन के दोनों कैमरे में आपको एक्सपीड 7 प्रोसेसर मिलता है। ये वही प्रोसेसर है जो Z8, Z9 और अब निकॉन के सारे कैमरे में आ चुका है। बहुत बढ़िया प्रोसेसर है। तो क्या हम ये मान के चले दोनों की परफॉर्मेंस सेम आएगी क्योंकि प्रोसेसर सेम लगा है? इस सवाल के उत्तर के लिए हमें दूसरे सबसे बड़ी चीज पे जाना है। मैं दूसरा नहीं, मैं कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण चीज पे जाना है, कैमरे का जो कैमरे का दिल है, उसका सेंसर। दिमाग तो हो गया प्रोसेसर, अब दिल पे आते हैं, सेंसर। सेंसर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है, बहुत बड़ा। क्यों? कहने के लिए Z52 और Z63 दोनों ही लगभग 24 मेगापिक्सल के कैमरा है, तो रेजोल्यूशन में फर्क नहीं है। जहां पे फर्क है वो है टेक्नोलॉजी में। Z52 का जो सेंसर है वो BSI CMOS सेंसर है, ट्रेडिशनल सेंसर। लेकिन Z63 का जो सेंसर है वो वर्ल्ड में पहला पार्शियली स्टैक्ड सेंसर है। अब जिनको नहीं पता है, मैं सिंपल भाषा में स्टैक्ड सेंसर की बात कर लेता हूं, बहुत ही संक्षेप में। देखिए, अगर आप देखोगे पिछले 10 से 15 सालों में सेंसर टेक्नोलॉजी में, यानी इमेज क्वालिटी में, आप DSLR एरा से चले जाओ अभी मिररलेस एरा में, पिछले 10 से 15 साल का आप टाइम फ्रेम ले लो, सेंसर के इमेज क्वालिटी में फर्क नहीं आया है। दोनों बराबर हो चुके हैं, अब फर्क नहीं है। अब जो टेक्नोलॉजी में डिफरेंस आ रहा है वो है स्पीड में, कि आप कितनी तेजी से फोटो खींच सकते हैं, कितने हायर रेजोल्यूशन पे लगातार वीडियो बना सकते हैं। इस चीज में फर्क आ रहा है, ये नई टेक्नोलॉजी है। पार्शियली स्टैक्ड सेंसर की जो रीड आउट स्पीड होती है, यानी सेंसर बहुत तेजी से काम कर सकता है। अगर पहले सेंसर एक आम आदमी जैसे धीरे 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 चलता था, तो अब जो पार्शियली स्टैक्ड सेंसर, और मैं कहूंगा इस जो स्टैक्ड सेंसर है, वो उसेन बोल्ट जैसे चलते हैं, भाग 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 भागते रहते हैं। जिन्हें टेक्निकल एस्पेक्ट समझना है, अगर आप निकॉन Z52 के सेंसर जो कि स्टैक्ड सेंसर या पार्शियली स्टैक्ड सेंसर नहीं है, उसकी रीड आउट स्पीड देखेंगे तो लगभग 22 ms के आसपास है। लेकिन अगर आप Z63 की देखेंगे तो ये 14 ms के आसपास है, तो कम है। और जितना कम होता है यानी उतना तेजी से सेंसर काम करता है। तो इसका फर्क क्या पड़ता है, मतलब क्यों ये बात इतनी बड़ी है, क्यों आज के जनरेशन में सारी जो रिसर्च हो रही है वो स्टैक्ड सेंसर पे हो रही है, ग्लोबल शटर वाले सेंसर पे हो रही है? इसका क्या फायदा होता है? देखिए, इसका फायदा होता है, आजकल आप देख रहे हैं ना, कई सारे कैमरा में मैकेनिकल शटर अब आ ही नहीं रहा है। Z8 Z9 चले जाओ, मैकेनिकल शटर है ही नहीं, हटा दे रहे हैं। तो कैसे काम कर रहा है? पूरा का पूरा सेंसर ना अब बिना शटर के काम कर रहा है, शटरलेस ऑपरेशन काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक शटर के रूप में काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक शटर में अगर आपका सेंसर रीड आउट स्पीड कम है, जैसे 22 ms की है, 24 ms की है, 50 ms की है, तो क्या होता है, जैसे ही आप अपने कैमरे को थोड़ा भी वीडियो बनाते समय मान लीजिए मूव कर रहे हो, या आपके इमेज में कोई बहुत तेजी से चलती हुई ऑब्जेक्ट है, आप फोटो खींचेंगे ना, तो उसमें बेंडिंग आ जाएगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप हैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, आपने सुना अरे विराट कोहली रिटायर हो रहा है, अपने जीवन का आखिरी टेस्ट मैच खेलेगा। आपने कहा यार इसकी फोटो निकाल दिया ना, भाई ये फोटो बेच के तो मतलब मैं सबसे फेमस फोटोग्राफर बन जाऊंगा। आप गए नॉर्मल सेंसर लेके, आप गए विराट कोहली की फोटो खींचने, आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में फोटो खींची और विराट कोहली मतलब एकदम पुल शॉट मार रहा था बाउंसर पे, उसने बैट घुमाया और आपने इलेक्ट्रॉनिक शटर अपने ट्रेडिशनल सेंसर पे दबाया,
वो बैट सीधा नहीं आएगा, वो बैट पूरा घूमा आएगा, ऐसा अजीब सा सांप जैसा बैट आएगा, वो इमेज बिकेगी नहीं। ये डिफरेंस होता है। अगर आपकी सेंसर रीड आउट बहुत फास्ट होती ना, तो वो बैट जो है वो सीधा का सीधा आता। ये फर्क पड़ता है अगर आपकी सेंसर स्पीड फास्ट होती है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अगर आप स्पोर्ट्स एक्शन फोटोग्राफी में काम करते हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। अब आपको उम्मीद है कि ये स्टैक सेंसर, पार्शियली स्टैक सेंसर क्या होता है? तो स्टैक सेंसर मतलब बहुत ही फास्ट रीड आउट स्पीड होती है उसकी। पार्शियली स्टैक सेंसर मतलब उतनी तो तेज नहीं है जितने पूरे स्टैक्ड सेंसर की होती है, लेकिन ट्रेडिशनल सेंसर से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं बीच में आता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि Z63 की रीड आउट स्पीड Z52 से 50-60% फास्टर है, लेकिन Z8 Z9 से 50-60% कम है, ऐसा मान लीजिए। तो बीच में बैठा हुआ है कहीं। इससे फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा होता है आपको ऑटो फोकस बेटर लगेगा। अगर आप, वैसे मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई अब एक्सपीड 7 वाले प्रोसेसर का ऑटो फोकस में, लेकिन जो Z63 का ऑटो फोकस होगा वो क्योंकि पार्शली स्टैक सेंसर है तो उसकी ऑटो फोकस परफॉर्मेंस और बेटर होगी, और थोड़ी बेटर आएगी। अच्छी बात है ना, सेम प्रोसेसर पे बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा क्योंकि सेंसर भी तगड़ा लगा हुआ है, ज़्यादा तेज है। दूसरा फायदा क्या होता है वीडियो में? फोटो में क्या फायदा होता है पहले ये समझिए। अगेन क्योंकि आपका सेंसर इतना तेज काम कर सकता है ना, अब आप देखोगे कि वो 1 सेकंड में बहुत सारी फोटो ले सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, निकॉन Z63 1 सेकंड में लगभग 20 रॉ फोटो ले सकता है, 20 रॉ फोटो। कंपैरिजन करें, A74 आई थिंक सिर्फ 10 ही ले सकता है, तो उससे डबल फास्ट है। और ये जो रॉ फोटो लेता है वो पूरे 14 बिट पे लेता है। कई बार घपला क्या होता है, आप देखेंगे वो कहेगा मैं तो 40 FPS शूट कर सकता हूँ, छोटा सा लिखा रहेगा 14 बिट पे नहीं 12 बिट पे। तो फर्क क्या है, आपने पूरा सेंसर यूज ही नहीं किया। ये पूरा सेंसर यूज करते हुए 20 FPS की शूटिंग कर सकता है। जेपेक में 60 FPS फुल लेता है और आई थिंक 120 FPS तक जाने की क्षमता रखता है, मे बी विद APS-C क्रॉप। 120 120 फोटो इन अ सेकेंड विद अ क्रॉप मे बी। बट आप समझ सकते हो ना कितना फास्ट सेंसर है। तो अगर आपको एक्शन, बर्डिंग, वाइल्ड लाइफ ये शूट करना है, स्पोर्ट्स, वहां पे बहुत ज्यादा काम आता है। दूसरी बात है वीडियो में बहुत फर्क पड़ता है। Z52 और Z63 में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है वीडियो परफॉर्मेंस का। Z63 कमाल का वीडियो कैमरा है, आप उसमें 6K 60p इंटरनल रॉ में शूट कर सकते हैं। Z52 सोच भी नहीं सकता, 6K तो सोच भी नहीं सकता, वो ये 6K 60 इंटरनल रॉ शूट करता है। प्रोरेज के कोडेक्स दिए गए हैं, प्रोरेक्स के कोडेक अवेलेबल ही नहीं है आपका Z52 में। जो लोग सिनेमेटोग्राफी या वीडियोग्राफी में उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं, उनको सिंपल बता दूं, वीडियो के लिहाज से Z52 Z63 के सामने बच्चा है, छोटा बच्चा। Z63 कहता है अरे मुन्ना, मेरा मुन्ना है तू, ऐसा कहता है। Z63 बहुत आगे है। तो आप समझ रहे हो ना वो पार्शियल स्टैक सेंसर का फायदा कितना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आप समझ गए प्रोसेसर, सेंसर। बॉडी डिज़ाइन 99% सेम है, कुछ माइनर डिफरेंस है। Z63 के बॉडी में जो डायल है ना, मोड बदलने का डायल, वो लेफ्ट साइड में है और उसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म है। Z52 का जो डायल है वो राइट साइड में और उसमें लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है। अब ये सुन के आप सोच रहे हो अरे नहीं है तो ये खराब है। ऐसा मत सोचना। Z52 एक्चुअली अच्छा है, इस बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्यों ये अच्छी चीज़ है, पर अभी बॉडी में डिफरेंस बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ है Z63 के टॉप में एक LCD है, एक और डिस्प्ले स्क्रीन है। Z52 में एक और डिस्प्ले स्क्रीन टॉप पे नहीं है। Z63 की जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है वो इंडस्ट्री लीडर है। वैसी व्यू फाइंडर अभी तक जितने भी, जहाँ तक मुझे याद है, एकदम आप सोनी A9 और इन सब में ना चले जाओ, मुझे नहीं पता उनमें किस तरह की है, बट लीडिंग है, मतलब सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडरों में से एक है। 5.76 मिलियन डॉट के, आई थिंक सोनी का टॉप मॉडल में 9 मिलियन डॉट है, तो वो तो बेस्ट है, पर वो कैमरा भी 6 लाख 5 लाख का है। ये अपने बजट में मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते। ईवीएफ बहुत तगड़ी है, बहुत ज़्यादा तगड़ी है। तो बॉडी डिज़ाइन में अच्छा एक माइनर सा डिफरेंस, आज मैं दोनों कैमरे को हैंडल कर रहा था, सोचा था रिव्यू बनाना है, दोनों कैमरे को पकड़ के टेस्ट कर रहा था। जो Z63 का हैंड ग्रिप है ना, वो Z52 से हल्का सा बेटर है। अब ये बताना कितना बेटर है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये फील वाला चीज़ है, रिव्यूअर कैसे बताएगा। लेकिन आप टच करके देखना, आपको Z63 की ग्रिप थोड़ी बेटर होगी, जबकि Z63 की बॉडी 60 ग्राम ज़्यादा है।
ये Z63 760 ग्राम का है और Z52 700 ग्राम का है, लेकिन ग्रिप अच्छी है Z63 की, हल्की सी। ये चीज़ आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक दोनों हाथ में आप दोनों कैमरा पकड़ोगे नहीं, वरना आप कहोगे Z52 की क्या ही ग्रिप है, मज़ा आ जाएगा। लेकिन Z63 की उससे थोड़ी बेटर है। तो अभी तक आपने सारी चीज़ें सुनी होगी, तो आप सोच रहे होगे कि यार Z63 बेटर है, ये तो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया, बिल्कुल बेटर है और तभी तो प्राइस में डिफरेंस है। लेकिन आप एक चीज़ समझो, बड़ा सवाल ये नहीं है, ये तो सबको पता है, तभी तो 70,000 महंगा है। बड़ी बात है कि क्या कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे Z52 Z63 से बेटर है? मतलब एक बॉडी जो 70,000 सस्ती है, क्या ऐसा कुछ भी चीज़ है जिसमें वो Z63 से बेटर करती है? और आप आंसर सुन के शायद दंग रह जाएंगे। वो आंसर है ट्रेडिशनल फोटोग्राफी। हाँ, Z52 ट्रेडिशनल फोटोग्राफी में Z63 से बेटर है। ये बात मैंने कैसे कह दी? आइए समझाता हूँ। पहले ट्रेडिशनल फोटोग्राफी को मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ट्रेडिशनल फोटोग्राफी का मतलब है आप वेडिंग शूट करते हो, आप नॉर्मल लैंडस्केप शूट करते हो, मतलब सिंपली आप बहुत फास्ट एक्शन, स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ, ये सब नहीं शूट करते हो। उसके अलावा जो नॉर्मल चीज़ें होती है जहाँ पे आपको बहुत फास्ट 1 सेकेंड में 20 पिक्चर खींचनी है, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ पे Z52 Z63 से फोटोग्राफी में बेटर है। अच्छा, क्यों ऐसा है? देखिए, जब मैं कहता हूँ ना स्टैक्ड सेंसर है, पार्शियली स्टैक्ड सेंसर है, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, 1 सेकंड में 120 फोटो निकाल देगा। लेकिन उसमें एक दिक्कत भी आती है। जब आप इतने हाई फ्रेम रेट पे पार्शियली स्टैक्ड सेंसर बनाते हैं ना, इनकी जो डायनेमिक रेंज है, वो घट जाती है। डायनेमिक रेंज आप जानते हो क्या होता है? जो आप नॉर्मल आंखों से देखोगे ना, तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस मिलेगा आपको सीन में। वो सीन कैमरे पे उतारना है आपको, तो वहाँ पे डायनेमिक रेंज काम आता है कैमरे का। यानी अगर जितना अच्छा डायनेमिक रेंज रहेगा, उतना ट्रू टू लाइफ इमेज आपकी निकल के आएगी, उतनी बारीकियां उस फोटो में निकलेगी। तो आपको ये समझना है Z52 का सेंसर और उससे निकली हुई फोटो हल्की सी बेटर आती है Z63 के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए है क्योंकि Z63 का पार्शली स्टैक्ड सेंसर है और जब सेंसर की रीड आउट स्पीड आप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसकी डायनेमिक रेंज अभी फिलहाल जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से कम हो जाती है। ये हर कैमरे में है, अभी इसका तोड़ निकला नहीं है। हो सकता है आगे जाके ऐसा कैमरा आए, प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि ऐसा कैमरा है जिससे उसकी स्पीड भी बहुत हो लेकिन डायनेमिक रेंज भी कम ना हो। ग्लोबल शटर से हम ये कोशिश कर रहे हैं, रेड के कैमरे ऐसा कर पाते हैं, लेकिन Z63 डायनेमिक रेंज लूज कर देता है। आप पूछोगे कितनी, क्या बहुत बड़ा फर्क है? और समझना इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये फर्क कहाँ पे आता है। पहले यही समझिए ये फर्क कितना है। ये फर्क आपको लगभग आधे से एक स्टॉप का मिलेगा। स्टॉप आपको पता होना चाहिए एज अ फोटोग्राफर, ये नहीं समझाऊंगा, सर्च कर लेना अगर आपको नहीं पता है तो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आधे से एक स्टॉप के फर्क आएगा। लेकिन कहाँ पे? क्या हर फोटो में आएगा? नहीं। जिस भी फोटो में आप अपना आईएसओ को 800 के नीचे रखोगे ना, वहां पर Z52 बेटर परफॉर्म करेगा और जब 800 आईएसओ के ऊपर चले जाओगे तो बराबर परफॉर्म करेगा। यानी हर केस में Z52 फोटोग्राफी जब आप ट्रेडिशनल कर रहे हैं वहां पे बेटर रिजल्ट निकाल के देगा। अच्छी बात है ना, शॉकिंग होगा शायद अगर आप पहली बार सोच रहे हो अरे 70,000 ज़्यादा दे रहे हूँ लेकिन फोटो की क्वालिटी सस्ते कैमरे में अच्छी आ रही है। होता है सर। देखिए आप ये टूल्स हैं, ये कैमरे आप समझो ये आपके टूल है, औजार है। हमेशा आप औजार सिलेक्ट करते हो अपने काम के हिसाब से। अब जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर है जिसे विराट कोहली के आखिरी टेस्ट मैच में जो वो 6 मार रहा है उसकी फोटो खींचनी है, वो कहेगा मैं आधे स्टॉप की डायनेमिक रेंज देने को तैयार हूं लेकिन ये आइकॉनिक फोटो मुझे चाहिए। उसका काम के हिसाब से Z63 उसके लिए बेटर है। अगर आप बैठ के पोर्ट्रेट शूट करते हैं और आपके पास पूरा दिन है फोटो लेने के लिए तो Z52 बेटर रिजल्ट दे देगा आपको। दूसरी बात है, और किसी चीज में बेटर है Z52? डायल। मैं कह रहा था ना कि Z63 में जो डायल है वो लेफ्ट साइड में और लॉकिंग मैकेनिज्म है, मुझे नहीं पसंद है। भाई मैं अपने कैमरे को एक हाथ से ऑपरेट करना पसंद करता हूँ। मेरा अगर मोड डायल राइट साइड पे है तो मैं उसी से अपना मोड डायल चेंज कर लूंगा, लेकिन लेफ्ट पे है तो मुझे अपना दूसरा हाथ लगाना पड़ेगा और ये चीज़ निगेटिव है। ये गलत है।
मुझे दूसरा हाथ यूज़ ही नहीं करना चाहिए, मैं अपना सिंगल हैंड से पूरा कैमरा ऑपरेट कर लेना चाहिए। क्योंकि जब वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हो बहुत फ़ास्ट है, आपको तुरंत-तुरंत मोड चेंज करना है, आपको ग्रुप फ़ोटो से मान लो पोर्ट्रेट पे जाना है और आपने प्रीसेट लगा रखे हैं U1, U2, U3 पे, तो आप तुरंत मोड शिफ्ट करते हो। लेकिन वहाँ पे Z6 III में लेफ्ट हैंड साइड पे तो दूसरा हाथ निकालना पड़ेगा। भई अगर आप दूसरे हाथ से लेंस पकड़े हुए तो प्रैक्टिकल बात है। तो ये भी मुझे Z52 की बॉडी डिज़ाइन जो राइट साइड पे मोड है वो सही लगता है। तीसरी चीज़ जिससे मैं Z6 III पे नहीं गया, ये मेरे लिए डील ब्रेकर है, हो सकता है आपका इससे कोई लेना-देना ना हो। Z52 में आप डायरेक्ट USB-C का इस्तेमाल करके इसको वेब कैम जैसे यूज़ कर सकते हैं। Z6 III इवन इतना ज़्यादा अच्छा वीडियो कैमरा है कि Z52 उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी वेब कैम फीचर मिसिंग है। आपको निकॉन का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल बेकार है, उसका यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए मैं Z6 III पे नहीं जा पाया क्योंकि ये फीचर देखिए किसी फोटोग्राफर जो वेडिंग शूट कर रहा है उसके लिए ये यूज़लेस है, तो आप तो सोचो मत। लेकिन मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए USB-C का यूज़ करके वेबकैम जैसे कैमरे को यूज़ करना मेरी ज़रूरत है। कैमरा ज़रूरत के हिसाब से लें। इवन Z6 III बेटर कैमरा है लेकिन उसमें ये जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो मिसिंग है। इसके अलावा बॉडी वेट 60 ग्राम कम है और 70 से 80 हज़ार रुपए बॉडी सस्ती है। तो आप देखोगे Z52 भी अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा है। इसका कंक्लूजन दे देते हैं। Z6 III लगभग हर लिहाज में Z52 से बेटर है। कुछ स्पेसिफिक केसेस में Z52 भी कभी-कभी एडवांटेज होल्ड करता है Z6 III के ऊपर। अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडिशनल फोटोग्राफर हैं, आप Z52 पे भी जा सकते हैं, बशर्ते आपको बहुत हाई क्वालिटी की वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी आप नहीं कहते हो मुझे 6K चाहिए, आप ये भी नहीं कहते हो मुझे 4K 60p अनक्रॉप्ड चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए, आप बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते लेकिन आपका काम है फ़ोटो खींचना, Z52 पे आँख बंद करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो मेरे को ऐसा कैमरा चाहिए जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, मुझे सोचना ही ना पड़े, मुझे कभी सवाल ही ना करना पड़े, अरे यार एक कैमरा फ़ोटो के लिए रखूँगा, एक कैमरा वीडियो के लिए। बहुत लोग, बहुत आजकल वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र देखेंगे, एक कैमरा फ़ोटो के लिए, एक कैमरा वीडियो के लिए। 2 लोग रहते हैं, अपनी टीम बना लेते हैं, एक बंदा फ़ोटो खींचता है, एक बंदा वीडियो बनाता है। लेकिन आप कहते हो मुझे एक ऐसा कैमरा दो, जो फ़ोटो भी उतनी अच्छी खींचे और वीडियो भी उतनी अच्छी बनाए और मुझे मतलब अगले 5 साल तक कोई दिक्कत ही ना आए, वो Z6 III है। और Z6 III आपको इतने वीडियो फीचर दे रहा है, Z52 उसके सामने कुछ नहीं है वीडियो में Z6 III खा जाता है। तो मोटी-मोटी बात है, Z6 III बड़े भैया हैं, Z52 छोटे भैया हैं। आपके पास जितना बजट है, आप उस अपने काम और बजट के हिसाब से सिलेक्ट कर लें। उम्मीद करता हूँ मैं काफ़ी गहराई में और प्रैक्टिकली जा पाया, क्योंकि सिर्फ फीचर्स की चर्चा करना मैं नहीं चाहता था, मैं प्रैक्टिकैलिटी जानना चाहता था। आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं प्रयास करूँगा वीडियो में उत्तर दे दूँ। थैंक यू सो मच।